आपको ये चारों उम्मीदवार को जीत के जिता के लाना है। दोस्तों, हमारी ये मजलिस है, अपना ये इत्तेहाद है, इस वजह से हम लोग अपने यहां से आप डर के खड़े रह चुके हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो बच्चे हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे बच्चे, ये बच्चों के लिए हमें मजलिस से चुन के लाना है। ये बच्चों के भविष्य के लिए हमको मजलिस से चुन के लाना है। दोस्तों, अपने यहाँ से तो गोल रहे, जरूर में रहे, घाटी पर से रहे, प्रभाग नंबर 5 हो, इसका विकास करना है तो हमको मजलिस चुन के लाना है। दोस्तों, आप हमारे साथ तो है नहीं है? दोस्तों, हाथ ऊपर करके बताना, आप मजलिस के साथ तो है नहीं? आप मजलिस के साथ तो है नहीं? दोस्तों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम। मैं सिटी प्रेसिडेंट रहा, पिछले उसके बाद 4 साल में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, पिछले 1 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र की पोस्ट के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, जमात के लिए काम कर रहा हूँ। आपके इस आसिफिया कॉलोनी से करीब लगकर ही जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद के सामने जो दफ्तर है दारुल सलाम औरंगाबाद, उस दफ्तर के ऊपर बैठकर मैं आवाम की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, जुस्तजू करता हूँ। वहाँ पर बैठ के हम लोग रोज जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार के जरिए से हम आवाम के कॉर्पोरेशन के मामले हो, या पुलिस के मामले हो, या PWD के मामले हो, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के मामले हो, उन तमाम मामलों को हम सुनकर हल करके देने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज आप तमाम के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूँ, ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपके बीच में 4 उम्मीदवारों को मौका दिया है। चारों उम्मीदवारों की निशानी पतंग है। जब आप वोट देने के लिए जाएंगे, ईवीएम के पास जाएंगे, बूथ के अंदर जाएंगे, तो वहां पर ना किसी का नाम देखिएगा, ना किसी का बटन नंबर देखिएगा, बस देखिएगा कि पतंग निशानी कहां पर है, और जहां भी आपको पतंग की निशानी दिखाई दे वहां पर वोट करिएगा। औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद को कामयाब करिएगा, औरंगाबाद शहर के इत्तेफाक को कामयाब करिएगा, और कामयाब करिएगा उस क़यादत को जिसको आप तमाम ने मिलकर 2014 के अंदर औरंगाबाद के अंदर खड़ा की। आपने जब औरंगाबाद शहर के अंदर 2014 में इतिहास रचा था, जब आपने इम्तियाज जलील साहब को आमदार बनाया, इम्तियाज जलील साहब को आपने खासदार बनाया, और 2015 के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर एक इतिहास आप तमाम ने रचा था कि औरंगाबाद शहर के अंदर 25 कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपने चुन कर दिए थे। एक बात याद रखिए, जो नुमाइंदे 2015 में आपके इस आसिफिया कॉलोनी से चुन के आए थे, आप तमाम ने उस नुमाइंदे के चेहरों को देखकर वोट नहीं दिया था। आप तमाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को वोट किया था। मैं आपसे फिर से दोबारा गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 2015 में जिस तरीके से आपने मजलिस इत्तेहाद देंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारे का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्यों, तेरा मेरा रिश्ता क्यों। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। जलील साहब आप तमाम के बीच में आ गए हैं। मैं मोहल्ले के जिम्मेदारों से बता रहा हूं कि सैयद इम्तियाज जलील साहब आप तमाम के बीच में यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं
आपके इस प्रभाग से, प्रभाग नंबर 5 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हूँ। मेरे साथ मीर वाजिद अली साहब उम्मीदवार हैं, साबिर साहब उम्मीदवार हैं, मोहसिन साहब उम्मीदवार हैं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। पतंग निशानी के ऊपर वोट करिएगा। आप तमाम को 4 वोट करना है, चारों वोट पतंग निशानी के ऊपर करिएगा। पतंग निशानी के ऊपर वोट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। आपके इस मोहल्ले के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती काम करने के लिए आई है और इंशाअल्लाह जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे चुन के आएंगे तो हम जरूर आपके बीच में आकर आपके जो मामलात है, चाहे वो पानी के हो, चाहे वो सीवेज के हो, चाहे वो रोड के हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के हो, इन तमाम मामलों को हल करके देने का काम मजलिस के नुमाइंदे करेंगे। मैं जानता हूँ कि आसिफिया कॉलोनी की आवाम ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके सामने नुमाइंदा खड़े किया, आप तमाम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात के ऊपर, इम्तियाज जलील साहब की बात के ऊपर लब्बैक हमेशा कहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को दोबारा आसिफिया कॉलोनी की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से आसिफिया कॉलोनी के अंदर तरक्याती काम नहीं किए गए। कई साजिशें के तहत जो है आपके पास कामों को डिले किया गया। मैं समीर साजिद बिल्डर आसिफिया कॉलोनी के तमाम नौजवानों को, हमारी इज्जतदार माओ और बहनों को ये वादा करने के लिए आया हूँ कि इंशाअल्लाह जो काम आपके नहीं हुए या नहीं हो सके या किसी की साजिशों की वजह से रुके, वो तमाम काम इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे। मैं आप तमाम को ये पैगाम देने के लिए आया हूँ, ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 15 तारीख को MIM के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। पढ़े लिखे काबिल नौजवानों को उम्मीदवारी का और आपके एरिया के अंदर काम करने का मौका दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप तमाम बेकरार हैं इम्तियाज जलील साहब को सुनने के लिए और मैं आप दोनों के बीच में और फासला ना करते हुए तुरंत इम्तियाज जलील साहब को गुजारिश करता हूं कि आप आइए और आसिफिया कॉलोनी की आवाम से खिताब करिए। सैयद इम्तियाज जलील साहब आपसे खिताब करेंगे। दरअसल मुझे 9 बजे का बोला गया था कि ये प्रोग्राम 9 बजे है, लेकिन चूंकि नारेगांव के अंदर एक बड़ा जलसा है और नारेगांव के अंदर मैंने पहले ही टाइम दे दिया था, तो मैंने समीर साजिद साहब को दरख्वास्त किया था कि 9 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं 8 बजे स्टॉक जितना जमा के रख सकते हैं रखिएगा। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे जलसे में जाना है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे चारों ही उम्मीदवार को आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। इस इलाके ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया है, अपनी दुआओं से हमें नवाजा है और यकीनन आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह 16 तारीख के दिन बहुत अच्छे नतीजे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर एक की नज़र जो है वो औरंगाबाद शहर के ऊपर है, क्योंकि शहर ने अपनी एक पहचान बनाई है, इत्तेहाद का शहर कहा जाता है।
और इसी इतिहाद के शहर के अंदर हम आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोग हमारे तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिएगा। यकीनन ये ऐसा लग रहा है ये मन की बात कर रहा है, कर चले जा रहा है, मन की बात ही चालू है इसकी। तो मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके अपने मीर वाजिद अली साहब है, समीर साजिद जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं, मोहसिन भाई अभी आए हैं, और साबिर तो आप ही के साथ का है, आपके सामने ही वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। कितने हैं रे भाई? बस इंशाल्लाह अब इसके बाद जो भी पटाखे हैं ना वो 16 तारीख के दिन बहुत ज़ोरों से फोड़ने का है और बहुत ज़ोर से रन भी खेलने का है इंशाल्लाह। तैयार रहेंगे ना सब जगह? तो बस और 3 दिन बचे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर लीजिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करिए। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें 5 साल पछताना पड़ता है। जैसा विधानसभा का इलेक्शन आया, महज 1,500 वोट से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि 90,000 लोग एक साथ मिलकर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1,500 वोट इधर उधर हो जाते हैं, तो 5 साल आप अपनी क़यादत से महरूम हो जाते हैं। इस बार एक अच्छा सुनहरा मौका आया है। हम लोग तो सब साथ में हैं, लेकिन आज अगर इनके बीच में जिस तरीके का खेल चल रहा है, सेना वाले भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा वाले सेना को हराना चाहते हैं, दोनों राष्ट्रवादी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, कांग्रेस बीच में कूदी मार रही है, वो अपना पंजा लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर अगर हम एकजुट रहे, एक ताकत बनकर खड़े रहे, तो यकीनन बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिल सकती है। यही उम्मीद, यही दुआओं के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। किसी का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, बटन कहाँ पे है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईवीएम मशीन के ऊपर जाना है और वहाँ पर से पतंग की निशानी देखकर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाने का है। इंशाल्लाह 15 तारीख के दिन मोहर लगाइए और 16 तारीख के दिन जश्न मनाने की तैयारी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, चूँकि ये प्रोग्राम मैंने पहले ही दे चुका था, इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।